मैं आपको बताऊं कि कार्टेशियन संज्ञा पद्धति क्या होती है, आपको पता है ना। कार्टेशियन संज्ञा पद्धति क्या होती है पता है ना आपको। आवाज सुनाई दे रहा है ना। कार्टेशियन संज्ञा पद्धति क्या होती है पता है ना आपको, कि जो आलेख होता है उसमें एक उगम बिंदु होता है 0 0। वो उगम बिंदु के राइट साइड हम जाएंगे तो माप कैसा होगा, प्लस में आएगा। और लेफ्ट साइड जाएंगे तो माइनस में आएगा। ऊपर की ओर जाएंगे तो प्लस में आएगा, नीचे की ओर जाएंगे तो माइनस में आएगा। यही पद्धति लेंस में कैसे यूज़ करेंगे, तो लेंस में जो ऑप्टिकल केंद्र है ना हमारा वो हमारा उगम बिंदु है। क्या है? उगम बिंदु। तो वो उगम बिंदु से हम राइट साइड में जाएंगे तो क्या होगा, सभी माप कैसे मिलेंगे, प्लस में मिलेंगे। मतलब यहाँ पे प्रतिबिंब हमें ए डैश बी डैश मिला, वो प्रतिबिंब अंतर कैसा, प्रतिबिंब दूरी प्रतिबिंब अंतर कैसा मिलेगा, प्लस में मिलेगा। अगर हम लेफ्ट साइड में जाएंगे तो हमारे यहाँ पे वस्तु है तो वस्तु का अंतर कैसे मिलेगा, माइनस में मिलेगा, क्योंकि वो लेफ्ट साइड में है। तो दर्पण लेंस के लेफ्ट साइड में है तो वो माइनस में मिलेगा। इसी तरह प्रतिबिंब की ऊंचाई की बात करें तो प्रतिबिंब की ऊंचाई मुख्य अक्ष के नीचे है, मुख्य अक्ष के नीचे है तो वो माइनस में मिलेगा। और वस्तु की ऊंचाई ऊपर रखी है हमने वस्तु को मुख्य अक्ष के, तो ऑप्टिकल केंद्र के ऊपर की ओर है, इसलिए वो प्लस में मिलेगा। इसको बोलते हैं कार्टेशियन संज्ञा पद्धति या प्रणाली। ठीक है, तो ये भी एक सवाल पूछा जाता है एग्जाम में। तो लेंस का सूत्र हम बनाने जा रहे हैं। उसके लिए पहले सेम आकृति लेंस की बनाएंगे, 2f f f और 2f। लेंस का सूत्र पहले आकृति समझना है, बाद में हम पूरी कैलकुलेशन समझेंगे। लेंस के सूत्र में हमें 2f से थोड़ा दूर वस्तु को रखना है। वस्तु यहाँ पे मैं 4 लाइन की ले रहा हूँ, आप अपनी नोटबुक की 2 लाइन तक ले सकते हैं, 3 लाइन तक भी ले सकते हैं। ए बी नाम दे दिया मैंने। अभी पहले उसका प्रतिबिंब प्राप्त करना पड़ेगा। तो प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हमें पता है कि प्रथम ए बिंदु में से एक समांतर किरण निकालेंगे और वो समांतर किरण लेंस के मध्य रेखा में से अपवर्तित होकर सामने की बाजू के जो मुख्य केंद्र फोकस केंद्र एफ है वहाँ से वो निकलेगी और हमें ये किरण मिलेगा। और वस्तु के ए बिंदु में से एक दूसरा किरण हम ऑप्टिकल सेंटर में से निकालेंगे। ठीक है, और वो सीधा जाने देंगे, वो अपवर्तित नहीं होगा और वो सीधा जाएगा। तो ऑप्टिकल केंद्र में से निकलने वाले किरण कभी अपवर्तित नहीं होंगे। ठीक है, तो ये दोनों किरण जहाँ पे मिल रहे हैं वहाँ पे हमें वस्तु का प्रतिबिंब मिलेगा, ए बिंदु का प्रतिबिंब ए डैश मिलेगा। है ना। तो उसको अगर हम मुख्य अक्ष के साथ लंब बना देते हैं उस बिंदु को, तो वहाँ पे हमें बी बिंदु का प्रतिबिंब बी डैश मिलेगा। और इसी प्रकार हमें ए बी पूरी वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश के बीच में, मतलब ए डैश बी डैश मिलेगा। इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं कि लेंस के उत्तल लेंस है, मतलब बहिर्गोण लेंस है, तो बहिर्गोण लेंस उत्तल लेंस के सामने 2f से दूर वस्तु ए बी को रखने पर, और ऊंचाई का भी लिख सकते हैं कि h ऊंचाई की वस्तु ए बी को रखने पर उसका प्रतिबिंब सामने की दिशा में लेंस के सामने के भाग में एफ और 2f के बीच में
एच डैश ऊंचाई का ए डैश बी डैश मिलता है, जो कि वास्तविक और उल्टा होता है और वस्तु से छोटा होता है। ठीक है, इतना हो जाने के बाद हमें कार्टेशियन संज्ञा प्रणाली के अनुसार उसके माप तय करने हैं। और हमें खास करके यहाँ पे 3 माप की ज़रूरत है। वहाँ पे हमें दर्पण के लिए, दर्पण के सूत्र में 4 माप की ज़रूरत होती थी, यहाँ पे हमें 3 माप की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे ये जो लेंस है वहाँ पे मैं एक लाइन खींच देता हूँ। वहाँ से हमें देखना है कि वस्तु कितना दूर है, एफ कितना दूर है इस साइड का, जहाँ पे वो किरण अपर मतलब किरण वहाँ से निकल रही है समांतर वाली, और प्रतिबिंब कितना दूर है। क्योंकि वैसे भी लेंस के सूत्र जो है या दर्पण का सूत्र है वो मतलब वो किसके बीच में रिलेटिव है, किसके बीच का संबंध बताने वाला समीकरण है, गणितीय समीकरण है। वस्तु अंतर, प्रतिबिंब अंतर और केंद्र लंबाई, हिंदी में बोले तो वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और क्या बोलते हैं फोकस दूरी के बीच संबंध दर्शाने वाला गणितीय समीकरण, जिसको लेंस का सूत्र कहते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये लेफ्ट साइड में है तो माइनस में आएगा, वस्तु है तो ये u लिख दूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे f तक का दूरी है, और यहाँ पे प्रतिबिंब तक का दूरी है, प्रतिबिंब दूरी। तीनों का नाम लिख देता हूँ, यहाँ पे u लिख देता हूँ, यहाँ पे स्मॉल f लिखना है आपको, और यहाँ पे आपको लिखना है v, प्रतिबिंब दूरी। तो ये पूरा हो गया आपका आकृति। अभी ये आकृति जो है उसी के ऊपर से पूरा सवाल हमें करना है। इसको थोड़ा सा साइड में ले लेता हूँ, थोड़ा छोटा भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा जूम इन कर देता हूँ, जूम आउट कर देता हूँ। क्लियर हुआ? तो सबसे पहले आपको परिभाषा लिख देनी है लेंस की, लेंस के सूत्र की। तो लेंस का सूत्र क्या है, लेंस, ये परिभाषा लिखने से पहले भी आपको ये लेंस की जो आकृति बना रहे हो उसके बारे में लिखना है कि वस्तु को कहाँ पे आपने रखा है, प्रतिबिंब कहाँ पे मिल रहा है, कैसा मिल रहा है, उसका स्थान क्या है ना। तो वो सब एक वाक्य पैराग्राफ में लिख देना है। उसके बाद आपको कार्टेशियन संज्ञा प्रणाली के अनुसार क्या है वो लिखना है ना, और लेंस के सूत्र का परिभाषा लिख देना है। तो मैं यहाँ पे कार्टेशियन संज्ञा प्रणाली से शुरू करता हूँ। कार्टेशियन संज्ञा प्रणाली के अनुसार पहले देखो, सबसे पहले लेंगे हम OB लेंगे। क्या लेंगे? वस्तु अंतर, वस्तु दूरी O से B तक है, बराबर। यहाँ पे एक मुझे और नाम देना पड़ेगा जहाँ पे वो अप्रतीत हो रहा है, OC। OB बराबर U हो रहा है, लेकिन U माइनस में आएगा क्योंकि लेफ्ट साइड में है। प्रतिबिंब दूरी प्रतिबिंब O से B डैश तक दूर है, और वो प्लस में लेंगे हम V। इसी प्रकार फोकस दूरी मतलब केंद्र लंबाई, फोकस दूरी O से F तक है, बराबर F लेंगे हम, प्लस में है क्योंकि राइट साइड वाला है। उसके अलावा हम वस्तु की ऊंचाई को भी यहाँ पे ले लेते हैं। ये h है और ये h डैश है, और वो भी माइनस में आएगा h डैश। तो वस्तु ऊंचाई AB बराबर h, और प्रतिबिंब ऊंचाई
ए डैश बी डैश बराबर माइनस में एच डैश। ये लिखने के बाद आपको कैलकुलेशन शुरू करना है। હવે આપણે સૂત્ર ગણતરીની શરૂઆત કરવાની છે। तो अब हम क्या करेंगे, पहले त्रिभुज को देखेंगे। तो यहाँ पे कितने त्रिभुज दिख रहे हैं आपको? देखो, एक तो ए बी ओ दिख रहा है, दूसरा ए ओ सी दिख रहा है, तीसरा सी ओ एफ दिख रहा है। यहाँ पे F2 नहीं बोलेंगे हम, बार बार एफ ही बोलेंगे खाली। सी ओ एफ दिख रहा है, ए डैश बी डैश एफ दिख रहा है और ए डैश बी डैश ओ दिख रहा है। तो वही सब चीज़ हम लेंगे, वही त्रिभुज लेंगे, लेकिन पहले हम लेंगे त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ और त्रिभुज ए बी ओ, मतलब प्रतिबिंब का और बाद में वस्तु का ओ के साथ जो त्रिभुज बन रहा है वो लेंगे। समरूप है। क्यों समरूप है? हम मैथ्स में सीख चुके हैं। मैथ्स में क्या सीख चुके हैं? एक तो यहाँ पे देखो 90 का कोण बनेगा और वहाँ पे भी 90 का कोण बनेगा। उसी प्रकार यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है, शीर्षाभिमुख गुजराती में अभिकोण है ना। तो यहाँ पे दो कोण की वजह से एंगल का रूल लगेगा और यहाँ पे ये दोनों समरूप हो जाएंगे। और समरूप हो जाएंगे तो हमें पता है क्या करना है, पहले दूसरे के बटे में पहला दूसरा, मतलब ए डैश बी डैश के बटे में ए बी, दूसरे तीसरे के बटे में दूसरा तीसरा, मतलब बी डैश ओ के बटे में बी ओ, पहले तीसरे के बटे में पहला तीसरा, लेकिन वो माप का यहाँ पे कोई काम नहीं है, फिर भी लिख देता हूँ ए ओ के बटे में, सॉरी ए डैश ओ के बटे में ए ओ। अभी हम उसकी कीमत निकालेंगे ए डैश बी डैश। उसका मूल्य क्या है? ए डैश बी डैश का माइनस में एच डैश है, आप देख सकते हो ऊपर हमने लिखा हुआ है माइनस में एच डैश। और ए बी का मूल्य क्या है? ए बी का मूल्य एच है बराबर बी डैश ओ। बी डैश ओ का मूल्य क्या है? बी डैश से लेके ओ तक का मूल्य मतलब वी है, जिसको हम प्रतिबिंब दूरी बोल सकते हैं। तो हम लिख देंगे वी, लेकिन राइट साइड है इसलिए प्लस में लिखेंगे। और बी ओ का मूल्य देखो यहाँ पे बी से लेके ओ तक मतलब वस्तु दूरी मतलब यू है ना। तो यू है तो हम यहाँ पे यू लिख सकते हैं, लेकिन यू लेफ्ट साइड में इसलिए माइनस में लिखना पड़ेगा। इसको मैं दे देता हूँ परिणाम नंबर 1। इसी प्रकार यहाँ पे दूसरे दो त्रिभुज लेंगे, वो थोड़ा ध्यान में रखिएगा कैसे लेना है। ए डैश बी डैश का एफ के साथ लेना है और उसका दूसरा शीर्षाभिमुख बनेगा उस हिसाब से एफ बिंदु पे क्रॉस होके बनेगा सी ओ एफ, त्रिभुज सी ओ एफ। ये भी समरूप है। तो यहाँ पे देखो ए डैश बी डैश के बटे में सी ओ बराबर बी डैश एफ के बटे में ओ एफ और ए डैश एफ के बटे में सी एफ। अभी मूल्य रखें, कीमत रखें। तो ए डैश बी डैश का मूल्य क्या है हमें पता है, माइनस में एच डैश है। और सी ओ का मूल्य क्या है? तो सी ओ का आप देख सकते हो यहाँ पे रेखा समांतर थी, इसलिए सी ओ का मूल्य जो है वो ए बी जितना ही होगा, मतलब एच जितना ही होगा। तो यह एच हो जाएगा। बी डैश एफ की बात करें तो बी डैश से लेके एफ तक का अंतर कितना है? बी डैश से लेके एफ तक का अंतर, तो हमें उसको नीचे ले जाना पड़ेगा। मैं उसको नीचे तो ले जाऊंगा, तो नीचे अगर उसको ले जाता हूँ
और इसको भी नीचे ले जाता हूँ तो मुझे v के अंदर वो मिलेगा भाग। तो v के अंदर कितना भाग, v के अंदर तो बहुत बड़ा भाग है, उसमें से मुझे इतना टुकड़ा चाहिए, तो मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा, v में से कितना माइनस करूँगा तो मुझे इतना भाग मिलेगा। बोलो बोलो, v में से कितना माइनस करना पड़ेगा, f जितना माइनस करना पड़ेगा। वेरी गुड। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ v माइनस एफ, और नीचे h जो सॉरी नीचे OF है, तो OF मतलब यहाँ से यहाँ तक का है ये वाला भाग, तो वो तो हमारा केंद्र लंबाई मतलब फोकस दूरी है स्मॉल f, तो वही मैं लिख देता हूँ यहाँ पे स्मॉल f। परिणाम नंबर 2 मिल गया मुझे। परिणाम नंबर 1 और 2 को अगर आप देखोगे तो परिणाम नंबर 1 और 2 में लेफ्ट साइड में ये वाला समान दिख रहा है, माइनस एच डैश के बटे में h और माइनस एच डैश के बटे में h। अगर ये दो समान है तो उसकी राइट साइड भी समान होनी चाहिए, इसलिए परिणाम नंबर 1 और परिणाम नंबर 2 पर से v अपॉन माइनस यू बराबर v माइनस एफ के बटे में f। अभी ये f को बराबर के इधर ले जाऊंगा तो क्या बनेगा, vf बनेगा, v गुणा f मतलब vf, और माइनस यू को बराबर के इस साइड ले जाऊंगा तो ऊपर गुणा हो जाएगा, तो v माइनस एफ के साथ गुणा होगा। तो यहाँ पे vf है बराबर माइनस यू गुणा v मतलब माइनस यू वी, और माइनस यू गुणा माइनस एफ मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यू एफ मिलेगा। अभी मैं इसको थोड़ा सजा देता हूँ, मुझे एक साइड में दोनों एफ चाहिए और बाकी का अलग रहना है ना। अभी नहीं करूँगा, बाद में करूँगा तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे कर देता हूँ। एक साइड में दोनों एफ चाहिए मुझे, तो ये माइनस यू वी वाला है उसको एक साइड ले जाता हूँ तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे यू एफ तो है ही, और ये वी एफ को बराबर के इधर लाऊंगा तो माइनस हो जाएगा। इसको मैं नंबर दे देता हूँ परिणाम नंबर 3। ठीक है, इतना हो जाने के बाद जैसा हमने दर्पण के सूत्र में किया था वैसे ही परिणाम नंबर 3 को वहाँ पे यू वी आर से भागा था, यहाँ पे यू वी एफ से भाग देंगे। परिणाम नंबर 3 को यू वी एफ से भाग देने पर तो यू वी के बटे में यू वी एफ बराबर यू एफ के बटे में यू वी एफ माइनस वी एफ के बटे में यू वी एफ। यू यू कट गया, वी वी कट गया, क्या बचा 1/f। यहाँ पे भी यू यू कट गया, एफ एफ कट गया, तो वी बच गया, तो ऊपर कुछ नहीं बचा, तो वहाँ पे तो 1 लिखना पड़ेगा। माइनस वी वी कट गया, एफ एफ कट गया, तो क्या बचा 1/u। यह हो गया परिणाम नंबर 4, और परिणाम नंबर 4 को आप देख सकते हो, यही हमारा लेंस का सूत्र है, जो कि एफ वी और यू के बीच गणितीय संबंध बताने वाला समीकरण है ना। तो एफ क्या है, फोकस दूरी, वी क्या है, प्रतिबिंब दूरी, और यू क्या है, वस्तु दूरी के बीच संबंध दर्शाने वाला गणितीय सूत्र, मतलब कि लेंस का सूत्र। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना होगा, दर्पण का सूत्र है तो वो क्या होगा, उसमें यही सूत्र रहेगा, लेकिन यहाँ पे माइनस की जगह पे प्लस हो जाएगा, है ना। दर्पण का सूत्र में माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, तो उसमें आगे पीछे हम करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सॉरी। लेकिन यहाँ पे 1/u माइनस में ही रखना है लेंस के सूत्र में, वो आपको खास ध्यान में रखना है, याद रखना पड़ेगा। ठीक है, गलती नहीं होनी चाहिए। तो अभी आप यहाँ तक लिख लो। यह दर्पण का लेंस का सूत्र तो हमने बना लिया, उसके बाद हमें उसके आवर्धन के सूत्र को भी समझना होगा। तो आवर्धन का सूत्र क्या होता है वो जरा हम देख लेंगे। तो आवर्धन का सूत्र समझने के लिए पहले आवर्धन की परिभाषा देख लेते हैं। हमें पता है कि आवर्धन क्या होता है। आवर्धन मतलब गुजराती में मोटवणी कहवाय, इंग्लिश में उसको मैग्निफिकेशन कहते हैं। ठीक है ना। तो आवर्धन
मतलब मोटौनी, मतलब मैग्निफिकेशन। उसका सूत्र क्या है? उसका सूत्र ये है कि हमें मतलब दर्पण में जो किया था वही सूत्र है उसका, वही परिभाषा है उसकी, है ना, कि प्रतिबिंब दूरी, सॉरी प्रतिबिंब ऊंचाई, प्रतिबिंब ऊंचाई और वस्तु ऊंचाई, और वस्तु ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो लेंस के लिए या मतलब दर्पण के लिए एक ही परिभाषा है आवर्धन की, प्रतिबिंब ऊंचाई और वस्तु ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। लेकिन ऊंचाई के बारे में हो तब, जब दूरी के बारे में हो तो वहाँ पे माइनस प्लस में चेंजेस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रतिबिंब ऊंचाई और वस्तु ऊंचाई की बात करें तो प्रतिबिंब ऊंचाई कितनी है? माइनस में एच डैश है, माइनस में एच डैश, और वस्तु ऊंचाई कितनी है? एच है। तो ये हमारा मोटौनी एम, आवर्धन एम का सूत्र हो गया। इसको मैं नंबर दे देता हूँ, अगर इसको मतलब इसको मैं नंबर दे देता हूँ 1, यहाँ पे इसको 1 नंबर नहीं देंगे, इसको 2 नंबर दे देंगे। तो ये होने के बाद आपको ये त्रिभुज वाला सूत्र वापस यहाँ पे नीचे लिखना है, वापस इसको परिवार मतलब 2 त्रिभुज को लेके ये काम आपको नीचे लिखना होगा। पहले परिभाषा लिखनी है, परिभाषा के बाद ये सूत्र लिखना है आवर्धन का, आवर्धन का सूत्र लिखने के बाद ये वाला लिखना है, त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ और ए बी ओ समरूप है, ऐसा करके ये वाला सूत्र बनाना है। ये सूत्र बनाने के बाद उसको परिणाम नंबर 2 दे देंगे, परिणाम नंबर 2 दे दिया। अभी परिणाम नंबर 1 और 2 में आप देख सकते हो क्या समान है, ये वाला समान है ना। तो ये परिणाम 1 और 2 पर से हम लिख सकते हैं परिणाम 1 और 2 पर से। तो परिणाम 1 में और 2 में जो समान है उसके अलावा m, परिणाम नंबर 1 की लेफ्ट साइड m बराबर परिणाम नंबर 2 की राइट साइड v माइनस यू, मतलब ये माइनस में है तो माइनस को कॉमन निकालेंगे v माइनस यू। ठीक है, तो यहाँ पे भी प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी मिल रही है। और माइनस में क्यों है? क्योंकि दोनों विपरीत साइड है। ठीक है, वहाँ पे दोनों एक ही साइड में था, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी दोनों माइनस में था। सॉरी मेरी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे मेरी मिस्टेक हुई है। यहाँ पे सूत्र तो है ना उसमें माइनस नहीं लेना है हमें, उसमें भी हमने नहीं लिया था। यहाँ पे सूत्र में माइनस नहीं लेना है, एच डैश के बट्टे में एच लेना है। ठीक है, उसके बाद परिणाम नंबर 1, इसको परिणाम नंबर 1 दे देते हैं, और उसके बाद आपको ऊपर वाला जो भाग है वो लेना है नीचे, और इसको परिणाम नंबर 2 दे देना है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मेरी जैसी गलती आप मत कीजिएगा, है ना। परिणाम नंबर 2 इसको भी नहीं देंगे तो चलेगा। ये परिणाम नंबर 2 कर ऊपर से पहले यहाँ पे माइनस एच डैश है तो इसका माइनस कॉमन निकाल लूँ, एच डैश के बट्टे में एच बराबर इसका माइनस कॉमन निकालो तो v बट्टे यू। तो दोनों का माइनस माइनस कट हो जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा? एच डैश के बट्टे में एच बराबर v माइनस यू। तो यहाँ पे एच डैश के बट्टे में एच जो है वो हमारा परिणाम नंबर 1 में से हम देख सकते हैं कि m है, तो यहाँ पे मैं m रख देता हूँ, तो यहाँ पे हो गया v माइनस यू। तो देखो दर्पण के सूत्र में क्या होता था, ये माइनस वी अपॉन यू होता था, यहाँ पे माइनस आता था, यहाँ पे वो प्लस में आ रहा है ना। ये सही है, वो वाला गलत था, इसके पहले मैं गलती से किया था, है ना। तो यहाँ पे दर्पण के सूत्र में m क्या हो रहा था? माइनस वी अपॉन यू हो रहा था, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। और लेंस के सूत्र में ये लेंस के अंदर ये आवर्धन की बात करें तो दूरी की बात करें तो वो प्लस में आएगा, जबकि दर्पण के लिए वो दूरी का अनुपात जो है वो माइनस में आएगा।
ठीक है। और ये भी ध्यान में रखना होगा, पहले प्रतिबिंब ऊपर आएगा और वस्तु नीचे आएगा, मतलब प्रतिबिंब दूरी ऊपर आएगा और वस्तु दूरी नीचे आएगा, दोनों में ही। ठीक है, तो ये आपका आवर्धन का सूत्र बन गया। और इसकी परिभाषा लेंस के लिए अगर लिखेंगे तो वहाँ पे ऋण नहीं लिखेंगे, वहाँ पे ऋण लिखते थे, पता है ना। तो यहाँ पे आवर्धन का सूत्र कैसे परिभाषा कैसे बनेगी, आवर्धन m बराबर, मतलब आवर्धन किसे कहते हैं परिभाषा के हिसाब से, v क्या है, आवर्धन बराबर v क्या है, प्रतिबिंब दूरी, और बट्टे में क्या है, u वस्तु दूरी। तो हम बोल सकते हैं कि प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी के अनुपात को आवर्धन कहते हैं लेंस के लिए। ठीक है, लेंस के लिए आवर्धन कहते हैं। लेकिन अगर दर्पण के लिए हो तो प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी के ऋण अनुपात को आवर्धन कहते हैं। ठीक है, इतना चेंजेस रहेगा बस आवर्धन में, और वही हमें सवाल मतलब सम मतलब दाखले गिनने में काम आएगा। ठीक है, तो इतना कर लीजिए।